अभी हाल ही में हमारे कुछ व्यूवर हैं और कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि सर, कई सालों से लगातार असफलता का सामना कर रहे हैं और अब घर वालों के साथ साथ रिश्तेदार, दोस्त और यहाँ तक कि हमारे जो टीचर हैं वो लोग भी हमको अब बहुत ही अजीब या ओछी मानसिकता से देखते और कुछ न कुछ ऐसा कह देते हैं जो बात जो है मन में चुभ जाती है। बेसिकली कहा जाए तो लोग बहुत ही बुरी तरह से आलोचना कर रहे हैं और इस आलोचना का उनके मन मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तैयारी जारी रखें या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के बस वही करें जो लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये सोचना होगा कि आपको चला कौन रहा है। आप अपने मालिक स्वयं हैं, अपने विचारों के मालिक स्वयं हैं, या लोग जो आपके बारे में कहेंगे आप उनके हिसाब से चलेंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि किसी दिन सुबह सोकर आप उठें, आपके मोबाइल फोन में तमाम आपकी खूबियां, आपकी प्रशंसाएं भरी हुई हैं और आप बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग आपको आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको खुशी महसूस हो रही है। दूसरी बात, उसी मोबाइल फोन पर दूसरे दिन वही लोग आपकी आलोचना करते हैं, कुछ गलत शब्द लिख देते हैं और आपका मूड खराब हो जाता है। पूरा दिन आप अपना जो है मुंह लटका के घूम रहे हैं और बहुत ही बुरी बुरी कल्पनाएं आप कर रहे हैं। तो एक बार सोचिए कि आपको चला कौन रहा है। आप खुद को चला रहे हैं या फिर वो लोग आपको चला रहे हैं। जब वो चाहेंगे तब आप खुश हो जाएंगे, जब वो चाहेंगे तब आप दुखी हो जाएंगे। मतलब क्या आप एक कठपुतली हैं? क्या आपकी डोर आपके हाथ में नहीं है? क्या उन लोगों के हाथ में है जो लोग आपके जीवन में बहुत ही महत्व नहीं रखते, लेकिन जो चाहेंगे वो आपसे करवा लेंगे? अगर ऐसा है कि वो जो चाहेंगे वो आप करने लगेंगे, वो चाहेंगे तो आप खुश, वो चाहेंगे तो आप नाराज, वो चाहेंगे तो आप सफल, वो चाहेंगे तो आप असफल, तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। आपको इस मन स्थिति से बाहर आना ही होगा। आपको अपना मालिक स्वयं बनना होगा। आपको अपने विचारों का मालिक स्वयं बनना होगा। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या हैं और आप क्या करने वाले हैं। आपको कितना समय लगेगा, आप अपने रास्ते पर कितना आगे बढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो ये कि अपने जीवन के लिए आप बहुत सारे नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित करिए। सिर्फ एक लक्ष्य। कहते हैं ना कि ढेर सारे कुएं मत खोदिए। छोटे छोटे गड्ढे कभी भी आपको पानी नहीं देंगे, लेकिन अगर एक ही गड्ढा आप बहुत गहरा खोद देंगे तो वहां से पानी निकलेगा। इसलिए बहुत सारी परीक्षाएं मत दीजिए। सिर्फ एक परीक्षा या सिर्फ एक पोस्ट ऐसी अपने मन में बना लीजिए जो आपके लिए आपकी ड्रीम जॉब है, और फिर अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय, सब कुछ आप उसी में लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा आप करते हैं तो सफलता आपके पास झक मार के आएगी। देखो फ्रेंड्स, कई बार कुछ विद्यार्थी, उनके दोस्त या रिश्तेदार जो कहते हैं ना, तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। यह परेशानी मानसिक बेचैनी में बदल जाती है और ये आसानी से नहीं जाती है। कई बार दोस्त या रिश्तेदार कुछ इतना कट बोल देते हैं जिससे निराश या हताश हो जाते हैं। हमें इसी समाज में रहना है, इसीलिए इन लोगों का साथ भी तो छोड़ा नहीं जा सकता। अगर साथ छोड़ देंगे तो जिस दिन आप सफल होंगे तो अपना जश्न किसके साथ मनाएंगे? तो इनको तो छोड़ नहीं सकते हैं और ना ही इनसे दूर भाग सकते हैं। इन सबके बीच में रहते हुए ही हम अपने आप को ऐसा क्या परिवर्तित कर सकते हैं कि हमारे ऊपर इनके शब्दों का ज्यादा प्रभाव न हो और हम नकारात्मकता से बचे रहें। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि वैचारिक मतभेद होना भी उतना ही प्राकृतिक और स्वाभाविक है जितना कि विचारों का मिलना। जब हम समाज में रहेंगे तो जाहिर सी बात है, लोग हमारे ऊपर टिप्पणी करेंगे। हमारे जीवन को लेकर अपने विचार लोग व्यक्त करेंगे। अगर हम सिर्फ प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं और किसी प्रकार की आलोचना हमें विचलित कर देती है, तो ये सही तो बिल्कुल नहीं है। ये जानना जरूरी है कि चाहे प्रशंसा हो या आलोचना हो, ये किसी भी तरह से हमारा परिणाम प्रभावित
नहीं करती, बल्कि सिर्फ यह एक दिशा मात्र है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आप एसडीएम बनना चाहते हैं या कलेक्टर बनना चाहते हैं या जो कुछ भी, एक पोस्ट अपने मन में अब आप सोच लीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब आपके जो मित्र हैं, घर वाले हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, दिन रात आपकी तारीफ करते हैं और ये तारीफ सुनकर आप काफी प्रसन्न होते हैं। तो क्या आपकी ये प्रसन्नता आपको कलेक्टर बना देगी? क्या आपको एसडीएम बना देगी? क्या आपको टीचर बना देगी? क्या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना देगी? या जो कुछ भी आपने सोचा है, क्या प्रशंसा से आप वो बन जाएंगे? उत्तर है जी नहीं। अगर आप जिस पद के बारे में सोच रहे हैं वो बनेंगे तो केवल अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से। यदि आपके सारे मित्र पूरे वर्ष आपकी प्रशंसा भी करते रहे तो भी आपका परिणाम केवल आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करता है। अब इसी बात को थोड़ा सा पलट के देखते हैं। मान लीजिए कि आपके मित्र आपकी सिर्फ आलोचना करते हैं, या कह लें कि चलो आपको जो है दुर्वचन कहते हैं, अब्यूज करते हैं, तो भी अगर आपकी मन स्थिति मजबूत रही और आप अपने स्टडी से विचलित नहीं हुए तो भी आपका जो परिणाम है वो ना तो उनकी प्रशंसा से प्रभावित होने वाला है, ना तो उनके अब्यूज या आलोचना से प्रभावित होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में भी आपका परिणाम केवल आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। यानी कि आपके मित्र, रिश्तेदार, दोस्त, किसी का भी जो आलोचनात्मक रवैया रखते हैं या फिर आपकी प्रशंसा करते हैं, दोनों ही सूरतों में आपके परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कितना पढ़ रहे हैं और आप आंसर बुक में क्या लिखकर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर समझ क्षमताएं हैं, आप दूसरों के हाथ की कठपुतली नहीं है। आप खुद से अपने मालिक बनिए, अपने विचारों के मालिक बनिए और जो कुछ बनना चाहता है उसके लिए आप अनवरत प्रयत्न करें। आप जो कुछ बनना चाहते हैं उसमें आपकी हेल्प सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। दूसरा आपकी तारीफ करे या आपकी आलोचना करे, जो कुछ बनेंगे आप अपनी बदौलत बनेंगे। लोग आपके साथ एग्जाम हॉल में जाके नहीं बैठने वाले। और दोस्तों क्या होता है कि कई बार देखा होगा आपने, कहते हैं ना, एक कहावत है, नजर से दूर तो दिल से दूर। जब आप दिखना बंद हो जाएंगे तो लोग आपके बारे में बात करना भी बंद कर देंगे। मतलब ये कि जब तक आप दिख रहे हैं लोग आपके बारे में बात करेंगे, जो चीज सामने रहती है उसके बारे में बात होती है। तो एक बात और याद रखिएगा कि क्रोध में बुद्धि खत्म हो जाती है। महानता किसी को पलट कर जवाब देने में नहीं है, महानता है वहां से चुपचाप निकल जाने में। अपने मन को रोको। शायद आपका मन आपको कहेगा कि यह कायरता है, लेकिन यह कायरता नहीं है, समझदारी है। विवेकशील व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, यही लोग जो आपको अब्यूज कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपको ताने कस रहे हैं, यही लोग आपको मान्यता देने पर मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा था कि जो लगातार पढ़ रहे हैं उनकी आलोचना बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक दिन आपको उन्हीं के अंडर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।